वन पीस चैप्टर 11, 19 के फुल ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि बोनी, सांजी, फ्रैंकी और लूफी मार्स पर एक कंबाइन अटैक करता है जो काफ़ी एपिक होने वाला है। और हम जॉय वॉय के कुछ वर्ड्स भी देखने वाले हैं जिसके बारे में हमने स्पॉयलर्स में बात की थी। पर उससे पहले हम देखेंगे कि जायंट रोबोट वाकई में कितना स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि वो एक यांको के जितना स्ट्रॉन्ग भी हो। सो लेट्स डीप डाउन इनटू द चैप्टर। पर उससे पहले हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, ये काम सबसे पहले। चैप्टर का नाम है अहमद और इसके कवर स्टोरी में हम यमाटो को देखते हैं जो अभी कीवी में ट्रैवल कर रही है, लेकिन तभी उस पर कुछ बच्चे हैं जो पत्थर फेंकते हैं क्योंकि वो काइडो से नफरत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग एगहेड लेबोरेटरी से होती है जहां हम काकू को देखते हैं जिसे स्टूसी ने बबल से रिलीज कर दिया है। काकू जो है वो स्टूसी से कहता है कि लूसी के आने से पहले हमें यहाँ से है ना चले जाना चाहिए। इस चैप्टर में हम लूसी को तो नहीं देखते, लेकिन हम यहाँ पर काकू का चेहरा जरूर देखते हैं जो अपने आंसुओं को रोका हुआ है। फिर सीन आता है एगहेड का जहाँ जायंट भी दो निकास को देखकर काफी शौक है और वो भी कहते हैं कि निकास, और वो बोनी और लूफी को चेयर अप कर रहे हैं। फिर हम मार्स को देखते हैं जो भी दो निकास को देखकर शौक पड़ा हुआ है। वो कहता है कि भाई दो निकास, लेकिन वो समझ चुका है कि ये जो फेक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो तोशिनोमी पावर्स की वजह से हुआ है। वो बोनी से कहता है कि अपने आप से आगे मत बढ़ो, तुम जहाँ हो ना वहीं रहो, क्योंकि जो सारे गौरव से है ना वो सभी को कीड़े समझते हैं और वो नहीं चाहते कि भाई वो कीड़े जो है वो अपने आप को पावर अप करे और उनके बराबर पहुंच जाए। तभी मार्स अपने मुंह से एक बीम निकालता है और एल्बम शिप पर अटैक करता है, लेकिन लूफी जो है वो आग को रोकने के लिए एक जायंट बलून में बदल जाता है। लूफी यहाँ पर चिल्लाता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा है, क्योंकि जो फायर और रबर का तो कोई मैच ही नहीं है ना, इसलिए। लेकिन वो आग को वापस कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और शिप को प्रोटेक्ट करता है। लूफी फिर अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता है और मार्स के दोनों विंग्स को पकड़ लेता है। फिर वो सांजी और बाकी लोगों से बात करता है। लूफी दूसरों से कहता है कि हम चाहे कुछ भी करें, इन्हें कितना भी मारे पीटे पर ये फिर से रिकवर हो जाते हैं, इसलिए अगर हमें इनसे बचना है ना तो भाई एक ही सॉल्यूशन है कि इन्हें जितना दूर हो सके उतना दूर उड़ा दो। फिर लूफी सांजी, बोनी, फ्रैंकी से कहता है कि वो अपनी पूरी पावर लगाकर उसके गुब्बारे वाली बॉडी पर अटैक करें। बोनी चौक जाती है, लेकिन वो सभी लूफी के प्लान्स को फॉलो करते हैं और फिर सांजी, फ्रैंकी, बोनी अपने कंबाइंस अटैक करते हैं। सांजी जो है वो इन्फ्रिट जाम्बे हेल मेमोरीज का यूज करता है और फ्रैंकी कहता है कि इन स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट राइट। बोनी जो है वो यहाँ पर एक अपना न्यू मूव यूज करती है, टोकुदाई निका नो पंच, जो उसकी नॉर्मल पंच से काफी ज्यादा बड़ा है। फिर बोनी, सांजी और फ्रैंकी कंबाइंस लूफी की बैक पर अटैक करते हैं और लूफी चिल्लाता है। ऐसा लग रहा है कि भाई लूफी का जो प्लान है ना वो उस पर ही भारी पड़ गया, उसे दर्द हो रहा है क्योंकि उन सभी ने हाकीज का यूज किया है। बट वेट, नोट करने वाली बात यह है कि ये कंफर्म हो चुका है कि फ्रैंकी ने भी फाइनली हाकी को सीख लिया है, क्योंकि सांजी, फ्रैंकी और बोनी इन तीनों ने अपने अटैक्स में हाकी का यूज किया। दैट मीन्स कि भाई स्ट्रो हैट्स में अब एक और नया मेंबर आ चुका है जो हाकी का यूज कर रहा है। फिर लूफी अपने बॉडी को और भी बड़ा कर लेता है और अपनी जायंट वैली से मार्श को पुश कर देता है। यानी बोनी, फ्रैंकी, सांजी ने हाकी का यूज करके अपना मोस्ट पावरफुल अटैक लूफी पर किया, जिससे लूफी को कुछ ज्यादा फर्क हुआ नहीं, जो दिखाता है कि लूफी की जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी इनहेंस है। और लूफी ने अपनी पावर से बोनी, सांजी और फ्रैंकी के अटैक को मिलाया और मार्स को भाई समुद्र के पार उड़ा दिया। हम आसमान में एक छोटी सी लाइट देखते हैं जहां मार्स गायब हो चुका है। मतलब कि लूफी का ये अटैक इतना पावरफुल था कि मार्स इतना दूर चला गया है कि वो दिख भी नहीं रहा है। वो एगहेड आइलैंड को भी पार करके पता नहीं कहां चला गया है। मार्स को कहीं दूर भेजने के बाद एल्बम शिप वापस सेट सेल के लिए तैयार है। लूफी यहाँ पर सांजी से पूछता है कि उसप और बाकी कहां पर है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। सांजी कहता है कि वो थोड़ी लेट आने वाले हैं। और इस चैप्टर में अगेन हम नामी ग्रुप, जोरो, जिनबे और नुज़ुरो को नहीं देखते हैं। एटलस सांजी और बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें यहाँ से जाने से पहले कुछ करने की जरूरत है। फिर वो अपने माइंड के अंदर ही लिलिथ से बात करता है और उससे कहता है कि अब जो यार्क है वो उसकी हरकतों को ट्रैक करने में कैपेबल हो चुकी है। एटलस जैसे ही कहने वाला होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, वैसे ही सीन चेंज हो जाता है। फिर सीन आता है एशियन जायंट रोबोट का जो अभी अंडर वाटर है और वो जाग चुका है और उसके अंदर जो ट्रांसमिशन डैंडन मुशी था वो भी फाइनली ठीक हो चुका है, यानी जाग चुका है, जिसकी वजह
वजह से वेगापंक जो ब्रॉडकास्ट थी वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है और वो कुछ यहाँ पर कहना शुरू करता है। लेकिन गोरोसेई ने जो जायंट रोबोट पर अटैक किया था उसकी वजह से डेंडेन मुशी थोड़ी बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए ट्रांसमिशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ रही है। कुछ जो वर्ड्स है ना वो क्लियर नहीं आ रहे, वो आधे आधे रुक रुक कर आ रहे। वेगापंक कहता है कि जो चीज इनहेरिटेड में मिली उसे विल कहा जा सकता है, यानी वो यहाँ पर विल ऑफ डी के बारे में बात कर रहा है। वो आगे अपना मैसेज कंटिन्यू रखता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज आप तक पहुंच रहा होगा, जो किसी वजह से स्वैड है। जब लोग वेगापंक को फिर से स्क्रीन पर देखते हैं तो हम दुनिया भर से कुछ और भी रिएक्शन देखते हैं और होल केक आइलैंड में हम काफी टाइम बाद काताकुरी को देखते हैं, जिसके साथ मॉस्केटो, ब्राउनी और जुकोटो है। वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि अब वो किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि मैसेज जो है थोड़ा रुक रुक कर आ रहा है ना, इस वजह से। फिर हम बीबी और मॉर्गन्स को देखते हैं जो काफी हैरान है कि ट्रांसमिशन वापस आ चुका है। और आखिरकार हम वेगापंक के मैसेज पर गैमन और सर्फे कैल की रिएक्शन देख सकते हैं, लेकिन उनके पास यहाँ पर कोई डेंडेन मुशी नहीं है, इसलिए वो दुनिया भर में जो वेगापंक की ब्रॉडकास्ट हो रही है उससे अवेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम एगहेड आइलैंड पर वापस आते हैं जहां यार्क 5 फेल्डर से फिर से कुछ बात कर रही है। वो उन्हें बताती है कि ट्रांसमिशन डेंडेन मुशी ट्रांसमिशन और मेमोरी स्टोरेज के लिए अलग अलग सर्किट का यूज करता है, इसलिए अगर उन्हें ब्रॉडकास्ट को पूरी तरीके से रोकना है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। फिर सीन आता है जुपिटर का जो साइपरपोल एजेंट और सेराफिम को मरीन बैटलशिप पर थूक देता है। फिर जुपिटर वापस एल्वफ शिप को शेक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लूफी वापस किनारे पर आता है और जुपिटर को रोकने के लिए उसके फेस पर एक पंच मारता है। लेकिन जब लूफी जुपिटर को पंच मार रहा था तभी इस मौके का फायदा उठाकर वर्क्यूरी उसके पीछे से भागता है और एल्वफ शिप पर कूद जाता है। वर्क्यूरी उससे टकराने वाला होता है, तभी लूफी कहता है कि ओ नो, सुअर वापस आ चुका है, केयरफुल, इस आदमी का सर काफी हार्ड है। बोर्गी कहता है कि वो आदमी एक मुसीबत की तरह लग रहा है, चलो हटो नहीं तो ये हमारे पूरी शिप को तोड़ देगा। हम देख सकते हैं कि एस्ट्रा लार्ज निका पंच के यूज के बाद बोनी फिर से एक चाइल्ड में बदल चुकी है। यानी ये जो कह रहे थे ना कि भाई ओडा की राइटिंग खराब हो चुकी है, वो मतलब कुछ भी लिख रहा है, यानी 2 निकास कहां से हो सकता है, यानी अब सब कुछ ठीक हो चुका है, वो बोनी को फिर से बच्चा बना चुका है। तभी सांजी कहता है कि बोनी चाह, और बोनी कहती है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, फ्रीडम काफी थका देती है। दैट्स वाई कि लूफी भाई बार बार खाना खाता है हमारा हीरो। फिर लूफी पानी के नीचे कुछ नोटिस करता है जो और कोई नहीं बल्कि एशियन जायंट रोबोट है, जो पास में जॉय बॉय की आवाज को याद करता है, लेकिन हम अभी तक जॉय बॉय को नहीं देख सकते। एशियन जायंट रोबोट कहता है कि जॉय बॉय, लेकिन सडनली चैप्टर के एपिक डबल पेज में एशियन जायंट रोबोट समुद्र से बाहर निकलता है और वर्क्यूरी के फेस पर एक पंच मारता है, जिससे उसका एक जायंट नुकीला दांत टूट जाता है, जो साफ दिखा रहा है कि एशियन जायंट रोबोट की जो पावर है वो एक यांको के बराबर है। उसका एक पंच ही भाई 5 फेल्डर के लिए काफी है। फिर हम चैप्टर के लास्ट में जॉय बॉय की आवाज सुनते हैं जो एशियन जायंट रोबोट को उसका नाम लेकर कहता है। वो कहता है कि अहमद व्हेन द टाइम कम यू मस्ट, यानी जब समय आएगा तो तुम है। फिर अहमद कहता है कि द टाइम। फिर हम सभी के रिएक्शन देखते हैं, हर कोई वहां पर चौंक चुका है। डोरी और बोर्गी की आंखें एकदम बाहर निकल चुकी है और लूफी की आंखों में एक स्पार्क है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से चाहता था कि एशियन जायंट रोबोट जागे और उसने उसको जगाने की काफी कोशिश भी की थी। और फाइनली एशियन जायंट रोबोट जाग चुका है और वो लूफी का पूरी तरीके से साथ देने वाला है 5 एल्डर्स के खिलाफ। और ये भी हो सकता है कि एगेड आर्क के खत्म होते होते हम जॉय बॉय का फेस देख सके, और ये भी कि लूफी ने अपनी गियर 5 को अवोकन कर लिया है। डोरी और बोर्गी बी लाइक व्हाट द हेल इज दिस गाय। लूफी कहता है कि रोबोट। एडिटर लास्ट में मैसेज करता है कि रोमांस ऑन द मूव वंस मोर, चैप्टर एंड और अगली वीक ब्रेक होने वाला है।